एक समय की बात है। कुछ गिद्धों का झुंड शिकार के तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वह गिद्धों का झुंड उसे टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मेंढक है और शिकार करना बहुत ही आसान है और हमें किसी भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी जानवर से कोई भी खतरा नहीं है। तो गिद्ध वहाँ उस टापू पर भरपेट मछलियाँ, मेंढक और केकड़े खाते हैं और 2 दिन तक वह सारे गिद्धों का झुंड उसी टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वह जगह बहुत पसंद आ गई थी और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सारा सब कुछ बिना मेहनत के ही उस टापू पर ही मिल रहा था और वह सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश मौज कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से वापस चलने को कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उस बूढ़े गिद्ध को सारे गिद्धों ने वहां से वापस चलने के लिए मना कर दिया। उसे बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू पर से चला जाता है और तकरीबन जब 1 साल के बाद वह बूढ़ा गिद्ध उसे टापू पर वापस आया तो उसे टापू का नजारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें ही पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। यह देखकर वह बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सब इस टापू पर बहुत ही ऐश मौज की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा जहाज इस टापू पर आया और उस जहाज से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा ज्यादा वजन होने के कारण हमसे उड़ा नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उसे बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और किसी भी चुनौती को आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि यूट्यूब और लोगों के पास ऐसा वीडियो भेजें। और थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं, चलो आपसे अगले वीडियो में।